Hello student, yesterday we will discuss about chapter number 4 metals and non-metals. The first topic of this chapter is classification of elements and occurrence of metals or non-metals in nature. Today we will discuss about physical properties of metals and non-metals. Elements are classified as metals and non-metals on the basis of physical properties. जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कंडक्टिविटी, लस्टर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, these are the example of physical properties. बट वाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हुए बिना ही हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सपोज अपने पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. इसका मास क्या है, इसका कलर क्या है और इसकी डेंसिटी कितनी है, इन सब में कोई चेंजेस नहीं होता है. इसको हम डायरेक्ट आइडेंटिटी या फिर क्या नाम से कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस के बेसिस पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है और यहाँ से लाइन को अंडरलाइन करना. ये इसकी डेफिनेशन देगी. क्या है इसकी डेफिनेशन? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस. यानी आपको सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन लर्न करनी है. तो ये डेफिनेशन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे एग्जांपल है सच एज फिजिकल स्टेट, स्ट्रेंथ, लस्टर, मैलेबिलिटी, सोनरस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दीज आर द main physical properties of a substances. One by one we are study of the following. First, physical state. Metals are normally solid at room temperature. जितनी भी मेटल्स होती है नेचर के अंदर, सारी की सारी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है. मर्करी इज़ एन एक्सेप्शन एज इट रिमेन इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. मर्करी एक मेटल है लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. गैलियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस. दूसरी मेटल गैलियम है, ये भी अबव 30 डिग्री सेल्सियस जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस. तो कौन कौन सी ऐसी नॉन मेटल्स है जो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है? द मोस्ट ऑफ द मेटल जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट. फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फॉस्फोरस. सल्फर एंड फॉस्फोरस बोथ आर द मेटल्स विच आर एग्जिस्ट. सल्फर एंड फॉस्फोरस आर both of the metal which is non-metal which is generally exist as solid state. And gases, most of the non-metals such as oxygen, nitrogen and chlorine. यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन भी नॉन मेटल जो है जो कि गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है. तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बट सम ऑफ द एक्सेप्शनल केस. फॉर एग्जांपल मर्करी इज़ एन एक्सेप्शन. it remains in liquid state or liquid form at
room temperature. And second one is gallium also exists in liquid form at room temperature more than 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद नॉन मेटल जो होती है सॉलिड और गैसेस दोनों स्टेट में पाई जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी नॉन मेटल्स है जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है? तो सल्फर और फॉस्फोरस बोथ आर द नॉन मेटल्स विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन नेचर। नेक्स्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर द non metals which is found in the gaseous state at room temperature, and bromine is the only non metal that exists as liquid state at room temperature. Next is strength. Most metals such as aluminum, iron, copper and lead are strong and considered as hard solids. यानी मोस्ट ऑफ द मेटल इनमें से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और लेड जो है स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंसेस के रूप में इनको कंसिडर किया जाता है। हाउएवर सम मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल्स है जो सॉफ्ट सॉलिड होती है और हम उसको जो है नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल्स, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती है उतनी स्ट्रॉन्ग जो है नॉन मेटल्स नहीं होती है। हाउएवर डायमंड ए नॉन मेटल इज़ नाउन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये भी कार्बन से बनता है, कार्बन भी एक नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट है लस्टर। मेटल हैव ए शाइनी अपीयरेंस। मेटल जो होती है शाइनी अपीयरेंस रखती है, दैट इज़ दे शो ए लस्टर, इसलिए उनमें कुछ चमक या लस्टर पाई जाती है। द वर्ड्स लस्टर मीन्स शाइन, एंड वर्ड लस्टर का मीन्स जो है शाइन होता है। ड्यू टू देयर शाइनी अपीयरेंस सम मेटल आर यूज इन ज्वेलरी फॉर डेकोरेशन पर्पस, यानी कुछ ऐसी मेटल्स है जिनमें शाइनी अपीयरेंस होती है, उनका यूज फॉर ज्वेलरी डेकोरेशन पर्पज़ में किया जाता है। फॉर एग्जांपल सच एज मेटल्स आर गोल्ड एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स में जो है गोल्ड और सिल्वर जो है इनका हम जो है ज्वेलरी फॉर्म करने में या ज्वेलरी मेकअप करने में यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली मिरर्स वर मेड अप ऑफ शाइनी मेटल्स लाइक सिल्वर, यानी पहले जो है मिरर्स जो होते थे वो सिल्वर की शाइनी लेयर से पॉलिश करके बनाए जाते थे, बिकॉज इट इज़ ए वेरी गुड रिफ्लेक्टर, क्योंकि जो है ये सिल्वर जो होता है बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। नाउ-ए-डेज मिरर्स कंटेन ए थिन कोटिंग ऑफ मेटल्स। आजकल जो मिरर बनते हैं, आजकल जो मिरर बनाए जाते हैं उन पर जो है किसी मेटल की कोटिंग की जाती है, उन पर पॉलिश की जाती है। नॉन मेटल्स हैव ए डल सरफेस, दे कैन नॉट बी पॉलिश to a surface like metals. Graphite, diamond and iodine are some example of non-metal that have a luster. नॉन मेटल्स हैव ए डल सरफेस। नॉन मेटल की जो सरफेस होती है डल होती है, वो रफ होती है। दे कैन नॉट बी पॉलिश टू ए सरफेस लाइक मेटल्स। तो इनको जो है हम मेटल के सरफेस को जैसे हम पॉलिश कर सकते हैं, वैसे नॉन मेटल के सरफेस को हम पॉलिश नहीं कर सकते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल दैट हैव लस्टर, यानी ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन ये तीनों ही नॉन मेटल्स है जो कि लस्टर शो करती है। मैलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू सीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ये मैलेबिलिटी की डेफिनेशन है। द प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू सीट्स, यानी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसे हम उस मेटल को पीट करके एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेंडेंसी और ये प्रॉपर्टी जो है उस मेटल की क्या कहलाती है? मैलेबिलिटी कहलाती है। वी यूज एल्युमिनियम फॉइल टू पैक फूड, और एल्युमिनियम एक मेटल है इसको जो हम एक बहुत ही थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द बीटन, और उनको जो फूड मटेरियल पैकिंग करने में जो है फॉइल बनाई जा सकती है। ऑलमोस्ट एवरी मेटल शोज मैलेबिलिटी, गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलेबल मेटल, एंड ऑलमोस्ट एवरी मेटल शो मैलेबिलिटी। लगभग सभी जितने भी मेटल्स है उन सब में मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है, बट सबसे ज़्यादा जो मेलेबल मेटल है गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो इसको याद रखना कि विच इज़ द मोस्ट मोलेबल मेटल, यानी गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है।
ये आपको याद रखना। नॉन मेटल आर ब्रिटाइल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। नॉन मेटल जो होती है वो ब्रिटाइल होती है, भंगुर होती है, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, जब इनको हथौड़े से या हैमर से बीट किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं। दे डू नॉट शो मैलिबिलिटी, यानी जो ये जो नॉन मेटल्स जो होती है उनमें मैलिबिलिटी का जो है करेक्टर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सोनोरस। यू मस्ट हेयर बेल्स इन टेम्पल। आपने क्या नाम से मंदिर के अंदर या टेम्पल के अंदर बेल सुनी होगी। वाट आर दे मेड ऑफ, वो किसकी बनी हुई होती है। द बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स मोस्टली ब्रास। ये जो मंदिर के अंदर या स्कूल की जो बेल्स होती है ये मोस्टली ब्रास एक एलोई होता है उससे बनाई जाती है। मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। तो जो मेटल जो होती है उनको जब स्ट्रक किया जाता है, उन पर क्या नाम से अटैक किया जाता है किसी भी क्या नाम से एपरेटस से, तो उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर दे आर सेड टू बी ए सोनोर। सोनोर मतलब टू रिंग, यानी साउंड करने की जो नेचर ऑफ द मेटल होती है विच इज़ नाउन एज द सोनोरस। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड एंड हैंस दे आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल के अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है और उनमें जो है सोनोरस प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। The property of driving a metal into thin wire is called ductility. This is very important definition for the metal. The property of driving a metal into thin wire is called ductility. किसी भी मेटल को खींच करके पतले वायर में कन्वर्ट कर देने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल। बहुत सारी मेटल्स या मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होती है। वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। जो अपने डेली यूजेस के जो वायर्स होते हैं वो जनरली कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन से बनाए जाते हैं। हैव यू एवर सीन वायर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट? नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्राउन इनटू वायर्स एज दे आर नॉट डक्टाइल। तो हैव यू एवर सीन वायर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट? क्या आपने कभी ग्रेफाइट से बना हुआ कोई वायर देखा? ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर जो है क्या नाम से डक्टाइल या डक्टिलिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं पाई जाती है। फिर इसको बोलते हैं नेक्स्ट कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो तरह की होती है, हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वी कैन होल्ड वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड वाइल एट द सेम टाइम अदर एंड इज़ बीइंग हीटेड। हम एक आयरन रोड लेते हैं और उसका वन जो एंड होता है उसको ही होल्ड करते हैं, हैंड से होल्ड करते हैं, और अदर जो एंड होता है उसको जो हम हीट करते हैं। नो बिकॉज वी फाइंड दैट द अदर हैंड बिकॉज वेरी हॉट। जब दूसरे हाथ से हम जिस एंड को हम हॉट हीट कर रहे हैं उसको यदि टच करते हैं तो वो हमें हॉट फील होगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी जब किसी मेटल के वन एंड को गर्म किया जाता है तो जो हीट है वो वन एंड से अदर एंड की ओर रिमूव होती है या कंडक्ट होती है। ऐसी जो टेंडेंसी होती है वो उसको जो है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल बोला जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी मेटल जितने भी मेटल्स होती है वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स में हीट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दिस इज़ द रीजन मेटेलिक पेन्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। दिस इज़ द रीजन मेटेलिक पेन्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल। यही रीज़न है कि जितने भी मेटेलिक पेन्स होते हैं हमारे घरों में जो डेली यूज के बर्तनों यूज किए जाते हैं उनके जो हैंडल जो होते हैं उनको वुडन से और प्लास्टिक हैंडल से बनाया, उन्हें प्लास्टिक हैंडल या लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे किचन के अंदर क्या नाम से मेटेलिक पेन्स जो होते हैं घरेलू उपकरण होते हैं उनको जो मेटल से बनाया जाता है और मेटल में हीट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उनके जो हैंडल है वो वुडन और प्लास्टिक हैंडल से बने होते हैं। एज वुड एंड प्लास्टिक
बोथ आर नॉन मेटल्स, और ये वुड और प्लास्टिक दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक वायर इन आवर होम्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर इन आवर, हमारे घरों पर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो जनरली एल्यूमिनियम और कॉपर से मेड होते हैं। सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स जो मेटल जो होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। कॉपर वायर आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। जो कॉपर वायर जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यानी इलेक्ट्रिकल उपकरणों में यूज किए जाते हैं। एंड हाउस होल्ड वायरिंग सिमिलरली एल्यूमिनियम वायर आर यूज फॉर मेकिंग पावर ट्रांसमिशन केबल एज इट इज़ इनएक्सपेंसिव। जो पावर ट्रांसमिशन केबल जो होती है वो जनरली एल्यूमिनियम वायर से ही बनी होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी होती है, फिर भी जो है इसका यूज जो है एल्यूमिनियम वायर आर यूज फॉर मेकिंग पावर ट्रांसमिशन केबल एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी इसका ये एक्सपेंसिव होते हुए भी एल्यूमिनियम का यूज जो है पावर ट्रांसमिशन केबल बनाने में किया जाता है। कैन वी यूज़ वुड एज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हम लकड़ी को जो है ये वुड जो होती है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट बनाने में यूज कर सकते हैं? नो, नहीं। बीइंग ए नॉन मेटल, चूँकि वुड होती है वो नॉन मेटल है, वुड डज़ नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, क्योंकि वुड जो है अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। थस द करंट विल नॉट बी फ्लो थ्रू द सर्किट, इसलिए करंट जो है सर्किट में फ्लो नहीं हो पाता है। इट शोज़ दैट नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होती है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ग्रेफाइट थ्रो ए नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Except sodium, potassium and mercury, most metals have very high melting and boiling points। यानी सोडियम, पोटेशियम, मर्करी को छोड़कर मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होता है कंपेयर टू नॉन मेटल्स। यानी कंपेयर टू नॉन मेटल मीन्स नॉन मेटल की कंपेरिजन में सोडियम, पोटेशियम और मर्करी को छोड़कर जितनी भी मेटल्स होती है उन सभी मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होता है। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो नॉन मेटल जो होती है उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जनरली दोनों ही क्या होते हैं, लो होते हैं। हाउएवर ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बट ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों ही जो है कार्बन से बने हुए होते हैं और ये कार्बन जो है नॉन मेटल्स होता है। बट दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट हियर दैट दिस यहाँ पर जो ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये नॉन मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, फिर भी इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। इसके बाद आपको जो है डिफरेंस देखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स मेलिएबल होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होती है। दे आर डक्टाइल, मेटल में डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे आर नॉट डक्टाइल, मेटल्स में डक्टिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स होती है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। दे हैव लस्टर, मेटल्स के अंदर शाइनिंग अपीयरेंस पाई जाती है। डू नॉट हैव लस्टर, मेटल्स के अंदर जो है शाइनिंग अपीयरेंसेस नहीं पाई जाती है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, यानी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट mercury is an exceptional case which is exist in liquid state at room temperature. They are generally solid and gases at room temperature. non metal जो होती है जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी मेटल्स है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। दे आर
हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यानी सारी की सारी मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, बट सोडियम और पोटेशियम जो है एक एक्सेप्शनल केस है। ये जो इनमें से भी सोडियम के केस में इसको वेरी आसानी से, ये सॉफ्ट सॉलिड है पोटेशियम और सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट सॉलिड है, इसको हम नाइफ से वेरी इजीली कट अप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एज डायमंड, यानी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड्स, यानी डायमंड को छोड़कर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होती है वो क्या नाम से सॉफ्ट फॉर्म में पाई जाती है। दे आर सोनोरस, मेटल्स के अंदर सोनोरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। हम इनको जो है रिंग कर सकते हैं, यानी ये साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। दे आर नॉन सोनोरस, और नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती है, इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ओके, थैंक यू।